हाँ, फुल खाल दो उसको, दोनों तरफ का स्क्वायर करके सी को सीधा फाइनल करो। हाँ, और दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे का रूट हट जाएगा, वैल्यू डालते हैं। विकास। अच्छा, मैं कर देता हूँ। सम्राट तो आता जाता क्यों रहता है? क्या बात? तू कोटद्वार में है क्या अभी? तो कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, वहां से कब आ रहा है ये बता। वहां से कब आ रहा है ये बता। 8 तारीख के बाद आएगा तो कोई बात नहीं, 8 तारीख तो हो जाएगी परसों। हाँ तो 9 तारीख से 10 तारीख से यहाँ आना, नेट चले ना चले, यहाँ पहुंच जाएगा कर सुबह 10 बजे। 12-1 बजे तक पढ़ के जा घर पे आराम से। वहां का यहाँ का रास्ता सिंपल है, तेरे घर से तुझे अजीब लगा? तेरा मकान महागुल मॉल के पास है ना? तेरा घर कहाँ पर है? महागुल मेट्रो मॉल के पास है ना? महागुल मेट्रो मॉल के पास है, सेक्टर 3F है ना तेरा? यार एक बात तो बता, जब तू घर से निकलता है सॉफ्रिक्स मॉल की तरफ, सेक्टर 4 की मार्केट की तरफ आता होगा कि नहीं कभी कभी? तो जैसे ही तो महागुन मॉल के सामने से गुजरेगा और सामने रोड आएगा, उस रोड पे 10 रुपए दे के उतर जा, 5 मिनट में यहाँ उतार देगा तुझे ऑटो वाला। क्योंकि रास्ता ही 5-7 मिनट का है, और कितना है। और फिर यहाँ पे तो नेट और फिर यहाँ पे तो नेट है। ये तो गांव का इलाका है, नहीं मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे 8 के बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे तो नेटवर्क है ना। तो यहाँ पे तो नेट पे भी क्लास हो जाती है, लेकिन यहाँ आना भी तो जरूर हो जाएगा ना, बैठ के प्रैक्टिस कैसे करवाऊंगा? तो 10 मिनट जितने देर में तू अपने घर से पैदल जाता था सेक्टर 2 में, उससे कम टाइम में यहाँ पहुंचेगा। अगर ऑटो पकड़ लेगा तो उससे कम टाइम में पहुंचेगा। तो अपने घर से निकल के जब जाता होगा गाइड लाइन में, तब, है ना? तो किस रास्ते से निकलता है बता। अंदर वाली गली से निकलता है, अंदर वाली जो वो गली है,
उस गली से निकलते हुए तू एक रास्ता कवर करता होगा जो कि एक बड़े से पार्क के बराबर से होके निकलता होगा जिसमें बिल्डिंग बन रही है, जो पहले खाली मैदान पड़ा था। भाई अच्छा, तेरे यहाँ रामलीला मैदान है? सेक्टर 3 में रामलीला मैदान काफी। हम्म, बात को समझ मेरी। जो श्री जो तेरा रामलीला मैदान है, उससे गली की इस तरफ तो अपार्टमेंट बने हुए हैं, उस तरफ इलाका बना हुआ है पीछे। उस पीछे वाले मोहल्ले में रहता है क्या? है ना? आगे तो सेक्टर 2 हो गया, फिर इधर तो पार करने के बाद तो। नहीं, ये जो तेरा जैन मंदिर है, इसकी जानकारी है? अजीब है यार। महागुल, अच्छा, महागुल मॉल पे किस रास्ते? सब्जी मंडी तो संडे मार्केट पे लगती है सेक्टर 3 में। और हाँ, 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 ठीक है। हाँ, दूसरा पुल तो उधर है, मोहन नगर की तरफ जहाँ सब्जी मंडी लगती है उसके पास वाला। वो तो महागुन वो तो महागुन मॉल के बिल्कुल साइड में सामने ही गली है वाला अपार्टमेंट है। या क्योंकि सेक्टर 3 में तो अपार्टमेंट है। हम्म। हाँ, मैं इंदिरापुरम में हूँ ना अभी। सेम बिल्डिंग में। नहीं, कमरा तो मिल गया मुझे रेंट पे, बढ़िया मिल गया ये तो मकान। बात यह है कि जैसे तू वहां से निकल के गाइडलाइन को जाया करता था, वहां से निकल के महागुन को पार करके 2 मिनट का रास्ता है, रोड पे आ जा। उठा के 1 मिनट में ऑटो है, पकड़ के यहाँ जा। हाँ मतलब टाइम ही लगेगा। वहां से महागुन के गेट तक, तेरे घर से महागुन के गेट तक आने में कितना टाइम लगता होगा? हम्म। 1-2 मिनट बस। तो बस 5 मिनट लग गए? 5 मिनट लग गए, 5 मिनट बाद तुझे ऑटो मिल जाएगा, जो तुझे 5 या 7 मिनट में यहाँ मेरे घर पे छोड़ देगा। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, आगे चले मोहित। हाँ, शॉपिस के सामने आ जाएगा, अगर उधर से आए शॉपिस के सामने आके शॉपिस से बैठ ले। शॉपिस मॉल देखा है सम्राट? शॉपिस पास है ना? हाँ, तो शॉपिस पे आके शॉपिस से बैठ ले। शॉपिस से बैठते ही 5-7 मिनट भी नहीं लगेंगे, फटाक से छोड़ देगा ऑटो वाला। अच्छा, 2.5 से 3 किलोमीटर जाने में ऑटो को कितने मिनट लगते हैं, तू बता। पाँच बस तो है, रास्ता 5 मिनट का है। हाँ, आगे चल। तो यहाँ पे परसों आएगा तो मैं लोकेशन दे के तुझे लेके आऊंगा वहां से, या मोहित लेके आएगा तुझे, ठीक है? ओके। हाँ, हाँ मोहित, ऐसे ही स्क्वायर करना, सम्राट दोनों तरफ, क्योंकि इसमें डालनी है वैल्यू। और ये है 50। तो स्क्वायर करने से ये रूट नहीं हटेगा क्या मोहित? तो ये कितना हो जाएगा देख, इस पे स्क्वायर नहीं लग जाएगा 2 पाई पे?
तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और 50 का स्क्वायर और 1/LC नहीं हो जाएगा ये? हम्म जब सी निकालेगा तो सी तो माइक्रो में आया करते हैं। सी कितना हो गया 1/L, कितना एल बताया 5। और ये सारा का सारा मैटर नीचे 4 पाई स्क्वायर और 50 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया फेरेड। भाई सी वहां चला गया ऊपर, ये नीचे आ गया, तो ये आंसर नहीं हुआ क्या? तो फिर क्लियर हो गया? हाँ, तो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक बार फिर देखें। इसमें क्या करता है, ये 4 डायग्राम बनाता है, ऐसे करता है और एक अलग अलग दिखा देता है, क्योंकि ये क्या करता है कि भाई अब तो एनर्जी वोल्टेज सोर्स से हम ले नहीं रहे ना, वो जुड़ा हुआ तो है लेकिन अब उससे ले नहीं रहे। अब मान लो हमने उसे यहां जोड़ दिया, हम्म ऐसे, यूं, ये एल बनाया और ये सी बनाया। क्लियर? तो पहले केस में ये इसमें एनर्जी भर लेता है I स्क्वायर, मैक्सिमम करंट जो भी होगी इसमें भर लेता है। इसमें कितनी एनर्जी कर लेता है 0, इसमें यू होती है एनर्जी 0, इसमें भी एनर्जी यू ही कह देते हैं, इसमें ये आ गई। क्लियर? उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होनी शुरू होती है, इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होनी शुरू होती है। क्लियर? तो एक जब पीरियड गुजर जाता है, पाई/2 को जब गुजर जाता है, यानी जब पाई/2 का पीरियड गुजर जाता है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखें अगर ओमेगा टी जब पाई/2 गुजर जाता है, तो अगले डायग्राम में ये इसमें भर लेता है, और नीचे वाले में ये 0 कर लेता है। इसमें 0 कर लेता है। क्लियर? फिर पाई गुजरता है, क्योंकि पाई/2 तो गुजर गया, फिर पाई गुजरेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर इसमें कर लेगा 0, इसमें 0 कर लेगा, नीचे वाले में भर लेगा। अब इसमें भर गई देख, ये आ गई। फिर पाई के बाद 3 पाई/2 गुजरेगा, 3 पाई/2 गुजरेगा, फिर ये इसमें भर लेगा कैपेसिटर में, और नीचे वाले में 0 कर लेगा। फिर जब पूरा 2 पाई गुजरेगा, हम्म फिर ये कहानी हो जाएगी, फिर वही बना दे। अब तो पूरा बन गया मामला, ए ऐसे, यहाँ, फिर वही आ गया। इसमें 0 आ गई, ऐसे। क्लियर? तो ये इसकी स्टोरी है। बट इस डायग्राम को जैसे पाई/2 आगे पीछे करके बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसने 4 डायग्राम बना के बताए थे कि साहब इस तरीके से इसमें एनर्जी रोटेट करती है। तो कुल मिला के कैपेसिटर में एनर्जी 2 बार भरी, 2 बार खाली हुआ,
इंडक्टर में 2 बार भरी 2 बार खाली हुआ। क्लियर? ये अगर एलसी ऑक्सीलेशन को एक्सप्लेन करिए, इस पर क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है ये। ठीक, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिखाते हुए एनर्जी बताते हुए इसमें इतनी होती है, ये बना देने हैं। डज नॉट मैटर की π/2 यहाँ लिखोगे, यहाँ पाई करोगे, यहाँ पाई करोगे, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है मैक्सिमम वो यहाँ से होती है, क्योंकि इसमें जीरो पे क्या होता है, करंट मैक्सिमम जाती है। तो जैसे ही ये π/2 पार करता है, वैसे एनर्जी पूरी भर जाती है इसके अंदर। भाई एकदम से स्विच खोलते तो नहीं भरेगी ना, तो एकदम से ये एनर्जी भर देता है। उसके बाद फिर इसकी खाली होकर किसमें आएगी, इंड्यूस हो जाएगा तब तक करंट इंडक्शन में, तो वो उसमें आ जाएगी। तो इस तरीके से ये चलता रहता है प्रोसेस। अब इसके बाद है एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, उसको रेजोनेंस पे ही चलाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि वो रेजोनेंस पर ही होता है। अगर रेजोनेंस पे ना चलाएं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर माइनस प्लस करते रहो, आधे घंटे में सोल्व करो उसको, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो एलसीआर में क्या है, एलसीआर को सीरीज में लगाना है, सी पहले लगा ले और पहले लगा ले, इससे कोई मतलब नहीं होता। क्लियर? तो ये मान लो मैंने पहले एल लगा दिया, ये सी लगा दिया, क्योंकि एनर्जी इन्हीं में आपस में जंप करेगी, इसमें आर होगा तब भी करेगी, नहीं होगा तब भी करेगी। ये आर हो गया। तो यहां मैं जानता हूं कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, रेजोनेंस है। क्लियर? तो इसका मतलब ओनली रजिस्टर इज destroying द एनर्जी, क्योंकि ये तो एनर्जी डिस्ट्रॉय करते ही नहीं है और ना ही ये कोई फेज बनाते हैं। एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0, सो फाइव इज 0, और रेजिस्टेंस में तो फेज वैसे ही 0 होता है। फाइव इज 0 इफ आर इज ओनली वर्किंग। इस केस में क्या होता है, इस केस में बहुत सिंपल सा मैटर होता है। क्वेश्चन जो आएगा वो दिखा दूंगा मैं आपको, कि रेजोनेंस पर है तो क्या होगी करंट, वी नॉट बाई आर, क्योंकि एक्सएल और एक्सी कट गए माइनस होकर, और साइन ओमेगा टी, बस यही तो होना है। अच्छा, डायग्राम अगर बने तो कैसे बनेगा, ये बन गया एक्सी, ये बन गया एक्सएल, और ये बन गया आर। तो जब एक्सएल और एक्सी सेम हो गए तो ये तो खत्म हुआ, इससे आर रह गया, तो ओनली रजिस्टर इज वर्किंग। इस केस में फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी पे चलता है ये। एल और सी में फ्रीक्वेंसी कैसे रहती है, न्यू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। क्लियर? तो इसी पे क्वेश्चन बनता है। एलसीआर सर्किट दे देंगे, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे देंगे, उसी पे बनता है। किस तरह के क्वेश्चन बने हैं एक दो, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ अब आता है हमारे पास पावर, ठीक, और ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वर्किंग और पावर किसमें कितनी होती है, ये दो बातें हैं। क्लियर?
ये दो बातें भी हो जाएंगी। शाम को आओगे तो शाम को हो जाएंगी, या मैथ पढ़ लियो शाम को, या फिर कल हो जाएंगी, और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे एक क्लास में। सारा काम इसका निपट जाएगा। ठीक है। ये जो पेज है मैं भेज देता हूँ, इनको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है। ठीक है मोहित। हाँ। ओके। बाकी मैं क्लास में लाइन पे रहूंगा, क्योंकि एक ऑनलाइन क्लास है। अगर बैठ के मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वो करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, पूछेंगे। ठीक है। और अगर आप अभी रेस्ट करेंगे तो रेस्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। शाम को आओगे फिर शाम को आ जाओ। वही है टाइम, 5:30 से 6 के बीच आ जाओ, 6:30 तक आ जाओ, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगली क्लास 8 बजे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और सम्राट आ जाएंगे तो उनको विकास का कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, ओके कहा था, कहीं घर से निकल गया होगा, तो देखते हैं, उसको करा देंगे, जब यहाँ आएगा तब करा देंगे, कोई इशू। ओके।